मुफ्ती साहब, सबसे पहला सवाल इंग्लैंड से मिसिस समर साहब का है। वो पूछती हैं, जो लोग बाहर के ममालिक में आते हैं और यहाँ पर सेट होने के लिए मुख्तलिफ बयानात देते हैं कि मैं अपनी बीवी छोड़ आया हूँ, और जब वो सबूत मांगते हैं तो पाकिस्तान से तलाकनामा मंगवा कर कागज लगवाते हैं, तो क्या ऐसा करना जायज़ है? बहुत नाजुक मामला है, किसी का रहनुमाई फरमाएं, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसा करना जायज़ नहीं है। एक तो इसमें झूठ का गुनाह है, यानी वो छोड़ते तो नहीं है बीवी को, लेकिन वहाँ तासुर ये देते हैं कि हम बीवी को छोड़कर आए हैं वहाँ शादी करने के लिए या और किसी मकसद के लिए, तो ये एक झूठ है, धोखाधड़ी है। दूसरी बात यह है कि अगर वो तलाकनामा वाक़तन बनवाते हैं, तो अगर उन्होंने झूठा तलाकनामा ही बनवाया तो भी तलाक वाक़ई हो जाएगी, उनका मकसद हो या ना हो। जब सरी तलाक के अल्फाज लिखे जाते हैं तो उसमें फिर नीयत का एतबार नहीं होता, बल्कि उससे हर सूरत में तलाक वाक़ई हो जाती है। अलबत्ता अगर कोई तलाकनामा बनवाने से पहले दो आदमियों को गवाह बना ले कि तुम गवाह रहना कि ये मैं झूठा मूठा तलाकनामा बनवा रहा हूँ, मेरा मकसद तलाक देना नहीं है, तो इस सूरत में तलाक वाक़ई नहीं होगी। तो इसलिए ये बहुत ख़तरनाक और हसास मामला है। जिन लोगों को मसला मालूम नहीं होता वो तलाकनामा बनवा लेते हैं, उस पर दस्तखत भी कर लेते हैं, और पहले कोई गवाह इसके नहीं बनाते कि हम झूठा तलाकनामा बनवा रहे हैं, तो उनकी बीवियों को तलाक वाक़ई हो जाती है। और अगर 3 तलाक़ें लिखी हों, जैसे कि आम तौर पर अर्ज़ी नवीसों से लिखवाया जाता है और वो 3 तलाक़ें ही लिख देते हैं, तो उनकी बीवियां 3 तलाकों से मुगल्लज़ा हो जाती हैं और अब दोबारा निकाह की भी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। www.darsequran.com